जोना की जो लेयर होती है ब्लॉक बना देती है, ब्लॉक कर देती है। एडिशनल स्पर्म का सारा रास्ता बंद हो जाता है, सारे के सारे स्पर्म होंगे नष्ट हो जाते हैं। स्पर्म थे कितने? 20 से 30 करोड़। फ्यूज कितने हुए? 1। अब समझ में आया कैसे होता है? जैसे फर्स्ट वाला फ्यूज किया इसको, है ना, फर्टिलाइज हो गया, और उसी समय ये जो लेयर है अपने आसपास की चीज ब्लॉक कर देता, कोई भी एडिशनल स्पर्म अंदर नहीं आता, ये सारे के सारे जितने आएंगे सब हमारे जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। एक जो है फ्यूज किया और क्या फ्यूज करके क्या बना दिया? जाइगोट। ठीक है, निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट हो गया। अब जाइगोट बना होगा तो बच्चा फिर क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। ठीक है, हम देखेंगे इम्प्लांटेशन कैसे होता है। अभी करें अग्निपिंडक का श्रवण सुप्राण की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडार के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा में प्रवेश करने में मदद करता है। ये कुछ और नहीं करें। अग्निपिंडक पता है कहाँ पड़ा था? एक्रोसोम। एक्रोसोम कहाँ थे बच्चा? स्पर्म में। कैप लाइक स्ट्रक्चर कुछ याद आ रहा है? देखो अग्निपिंडक कहाँ है? ये अग्निपिंडक देखा, इसी को हमने क्या बोला? एक्रोसोम। इसमें कुछ एंजाइम भरे हुए थे। ठीक है, एंजाइम का नाम नहीं बताया इसने, लेकिन एंजाइम भरे हैं जिसकी मदद से स्पर्म फीमेल का जो ओवम होता है उसमें घुसने में सहायता मिलती है इसको, एंजाइम की। एक्रोसोम में एक एंजाइम भरा होता है। ठीक है, अग्निपिंडक किसी को बोलते हैं। वो कुछ और नहीं कर रहे हैं, जो लैंग्वेज है यही बोल रही है। जैसे ही जो है स्पर्म जो है ओवम के संपर्क में आता है, एक्रोसोम का जो अग्र भाग है उससे एंजाइम रिलीज होता है, और उस एंजाइम की मदद से स्पर्म ओवम के साइटोप्लाज्म में घुस जाता है, कोशिका तक में घुस जाता है, और जैसे घुसता है उसी को हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूज हो जाता है। फ्यूजन किसकी मदद से हो रहा है? जो स्पर्म है उसका जो अग्र भाग है एक्रोसोम, एक्रोसोम में कुछ एंजाइम भरे हुए, एंजाइम की वजह से वो फ्यूज कर जाते हैं, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? कोई समस्या? हाथ उठाएंगे, पूछेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। मन नहीं लग रहा है क्या पढ़ने में?